आइए बच्चों, आज क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन किस तरह से हमसे क्या पूछ रहा है ये बात जानते हैं। क्वेश्चन दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्वेश्चन कह रहे हैं, हमको सिचुएशन दे रहे हैं हमको, और उन सिचुएशन को आप पहले समझिए और समझने के बाद आप ये बताइए कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, ये रीजन भी आप दे दीजिए। मतलब हमको फर्स्ट क्वेश्चन में 4 सिचुएशन दी गई हैं और उस 4 सिचुएशन में हमको हर सिचुएशन को पहले समझना है और समझने के बाद ये बताना है कि वो एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो किस वजह से एपी में है, ये बात भी आपको बताना है। तो आइए फर्स्ट पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है बच्चों, देखिए, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप किसी टैक्सी को फेयर के रूप में आप हायर करते हो तो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट किलोमीटर है उसके चार्ज आपको ₹15 देने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो किलोमीटर आएगा उसमें आपको 8 किलोमीटर ऐड करते चले जाना है। तो इस तरह से जो ये सिचुएशन आपको दी गई है, इस सिचुएशन में आप ये कंफर्म करिए कि ये सिचुएशन आपको एपी की तरफ ले जा रही है नहीं ले जा रही है। और अगर एपी की तरफ ले जा रही है तो आप कैसे कह सकते हैं कि एपी की तरफ ये आपको सिचुएशन ले जा रही है। तो सबसे पहले आइए देखिए बच्चों, हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। कॉस्ट ऑफ फेयर फर्स्ट 1 किलोमीटर, सबसे पहले हम 1 किलोमीटर का फेयर लेते हैं। तो 1 किलोमीटर का फेयर जो हमारे पास है बच्चों ₹15 है। मतलब स्टार्टिंग किलोमीटर के रेट ज़्यादा होते हैं, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे रन करेंगे तो इसके रेट आपके डाउन होते चले जाएंगे, पर ऐसा नहीं, उन्होंने कंटिन्यू ₹8 ही दिया था। कॉस्ट ऑफ फेयर फर्स्ट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 15। अब आप इसमें कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेयर 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर की कॉस्ट क्या होगी बच्चों, तो सबसे पहले ये जो ₹15 है ये तो फर्स्ट किलोमीटर की थी, और ये नेक्स्ट जो आगे एडिशनल किलोमीटर है उसकी रेट हमारे पास कितने 8 है। तो ये टोटल हमारे पास जो कॉस्ट हो गई 2 किलोमीटर की ₹23 हो गई। इसके बाद आप ले सकते हैं कॉस्ट ऑफ फेयर 3 किलोमीटर। जब आप 3 किलोमीटर की कॉस्ट लेंगे तो 2 किलोमीटर तक की कॉस्ट आपके पास ऑलरेडी कितनी थी 23, और नेक्स्ट किलोमीटर की जो कॉस्ट है आपके पास ₹8 है, और इस तरह से आपके पास जो कॉस्ट आ गई है कितनी आ गई ₹31 आ गई। इसी तरह से अगर आप 4 किलोमीटर की कॉस्ट आप फाइंड करते हैं, 4 किलोमीटर की कॉस्ट लेते हैं तो 3 किलोमीटर तक की कॉस्ट आपने फाइंड किया 31, और इसके बाद नेक्स्ट किलोमीटर जो आपके पास आएगा उसकी कॉस्ट आपके पास ₹8 है, और इस तरह से आपके पास ये ₹39 आपके पास कॉस्ट आ गई किसने 4 किलोमीटर की। अब अगर हम इसको एपी की सीरीज में सेट करना चाहें तो सबसे पहले हमारे पास 15, इसके बाद 23, इसके बाद 31, इसके बाद 39, और फिर आप डैश कर सकते हैं। अब बच्चों ये हमारे पास एक सीरीज आ गई। अब ये एपी में है या नहीं। अब अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसके लिए आपके पास क्या कंडीशन है, उनका कॉमन डिफरेंस आप फाइंड करिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ जाता है तो वो एपी में है, अन्यथा एपी में नहीं है। तो इसके लिए देखिए ये हमारे पास 15 जो है ये फर्स्ट टर्म का वर्क कर रहा है, और ये 23 सेकेंड टर्म होगा, तो वो 31 ये थर्ड टर्म होगा, 39 जो है फोर्थ टर्म होगा। अब हमको क्या करना चाहिए, हमको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना चाहिए, तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि ये एपी की सिचुएशन को बना रही है या नहीं बना रही कंडीशन। तो कॉमन डिफरेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कॉमन डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, D इज इक्वल टू सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करिए। सेकेंड टर्म हमारे पास 23 है, देखिए सेकेंड टर्म हमारे पास 23 है बच्चों। 23 में आपको 15 माइनस करना है तो 8 आपके पास मिलेगा। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म माइनस कर लीजिए। थर्ड टर्म हमारे पास 31 है और सेकेंड टर्म 23 है, तब भी 8 आएगा।
अगर आपको ऐसा और नहीं करना तो फिर 4 टर्म में थर्ड टर्म माइनस कर लीजिए, तो 39 में 31 माइनस करिए 8 आएगा। अब यहाँ पर कॉमन डिफरेंस सेम है, आप ये कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। मतलब आपने देखा कि ये एपी में क्यों है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो आपको सिचुएशन दी गई है ये सिचुएशन एपी को फॉलो कर रही है। यही क्वेश्चन कह रहा था कि हम आपको सिचुएशन दे रहे हैं, उस सिचुएशन को समझिए और समझने के बाद आप उसकी सीरीज बनाइए और उस सीरीज को पता करिए कि वो एपी में है या नहीं, और आप फिर एपी में है तो क्यों है। तो चूंकि हमने पहले सीरीज बनाया उस सिचुएशन की, फिर हमने कॉमन डिफरेंस निकाला, कॉमन डिफरेंस सीक्वेंस के 2 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस इक्वल आ गया, इसलिए ये बात हमने कंफर्म कर लिया कि ये जो हमारे पास सिचुएशन है ये एपी को फॉलो कर रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हुआ। अब आइए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। आइए जो सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम pumps remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिलेंडर में एयर है और जब एक बार उसको पंपिंग करते हैं तो जितनी उस समय एयर प्रेजेंट होती है उसकी 1/4 एयर वो बाहर निकल जाती है। मतलब एक बार पंपिंग करने में जो एट टाइम उसके पास एयर होती है उस सिलेंडर में उसकी 1/4 वो बाहर निकल जाती है। तो अब कहते हैं इस सिचुएशन को लेके आप ये कंफर्म करिए कि ये सिचुएशन एपी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर कर रही है तो क्यों कर रही है एपी को फॉलो ये सिचुएशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, लेट कर लेते हैं। लेट एयर इन द सिलेंडर वॉल्यूम V लीटर। अब इसमें और भी कुछ नंबर भी आप लेट कर सकते थे, लेकिन नंबर लेट करना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप कहेंगे कि आप अगर हम इसमें लेट कर लेते 8 लेट कर ले, 64 लेट कर ले, 1 to 8 लेट कर ले, तो आप कहेंगे ये नंबर ही आप क्यों लेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये लेट कर लीजिए, V लेट कर लीजिए, X लेट कर लीजिए। तो V लीटर हमने उसमें लेट कर लिया कि सिलेंडर में स्टार्टिंग में उसमें जो वॉल्यूम है उसका वो V लीटर का है। आफ्टर फर्स्ट रिमोट वॉल्यूम कितना बचेगा, तो एक बार पंपिंग के बाद उसमें वॉल्यूम कितना बचेगा, ऑलरेडी V था और इसका 1/4 V का 1/4 जो है एक बार बाहर निकल गया, तो V माइनस V/4, यहाँ V माइनस V/4 करेंगे आप, V/4। इसका एलसीएम लेके सोल्यूशन कर लीजिए, तो एलसीएम लेके सोल्यूशन करेंगे, एलसीएम 4 आएगा, तो यहाँ 4V में से V माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3V/4। मतलब एक बार पंपिंग के बाद अब जो उसमें एयर बचती है वो 3V/4 बचती है। अब आप करेंगे इसमें आफ्टर सेकेंड रिमोट के बाद वॉल्यूम कितना बचता है बच्चों, देखते हैं इसमें। अब हमारे पास ऑलरेडी था कितना, 3V/4 था, और इसका जो है 3V/4 का 1/4 फिर माइनस हो गया इसमें। अब इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका आने वाला है 16, और 4 जा 16, 4 3 जा 12V माइनस 3V, इस तरह से आपके पास 9V/16 आपके पास एयर उसमें बचती है। अब इसी तरह से आफ्टर थर्ड लेते हैं, थर्ड के बाद आपके पास कितनी एयर बचती है, अब आपके पास थी एट टाइम 9V/16, और इसका माइनस करेंगे आप किसका, 1/4, तो 1/4 का मतलब आपके पास एलसीएम आया 64, और 16 4 जा और 39V में से 9V माइनस किया तो आपके पास 27V/16। इसी तरह से आप आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन आप क्या करेंगे, आप इतने से काम चलाएं। तो स्टार्टिंग में आपके पास जो वॉल्यूम था वो V था, इसके बाद फिर आपके पास कितना बचता है, 3V/4 बचता है, इसके बाद फिर आपके पास 9V/16 बचता है, और इसके बाद 27V/64 बनता है, और इस तरह से आप डैश डैश कर सकते हैं। अब ये सिचुएशन
अगर AP को फॉलो कर रही है तो बच्चों कॉमन डिफरेंस इसका इक्वल होना चाहिए। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट टर्म का काम कर रहा है, ये हमारे पास सेकंड टर्म का काम कर रहा है, तो ये थर्ड टर्म का काम कर रहा है और ये फोर्थ टर्म का काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आइए कॉमन डिफरेंस लेते हैं। तो यहाँ पर हम कॉमन डिफरेंस लेंगे, कॉमन डिफरेंस आप निकालेंगे इसका। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को जब माइनस करेंगे तो D = आप लेंगे A2 - A1। अब A2 आपके पास क्या था, 3V/4 - V, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम जैसे ही आप लेते हैं एलसीएम 4 मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपके पास 3V - 4V, अब ये सोल्यूशन हो जाएगा माइनस का 1 यहाँ पर V/4 आएगा। तो यहाँ पर V/4 आपने इसका निकाल लिया। अब आइए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके। अब थर्ड टर्म आपके पास देखिए क्या है, थर्ड टर्म हमारे पास यहाँ पर है 9V/16 और सेकंड टर्म आपके पास है 3V/4। इसका एलसीएम लेते हैं, 16 आता है। तो यहाँ पर 9V - 4 4 जा और यहाँ 12 आएगा। तो इसको माइनस करते हैं 12V में, तो फिर यहाँ पर बनता है माइनस का 3V/16। अब देखिए बच्चों कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये सिचुएशन AP को फॉलो नहीं कर रही है। तो अब आप इसमें क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल। तो अब ये सिचुएशन हमारी क्या है, AP को फॉलो नहीं कर रही है। तो आप कहेंगे कॉमन डिफरेंस is not equal, so it is not an AP। अब इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये सिचुएशन AP को फॉलो नहीं करेगी बच्चों। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को भी डन कर दिया। अब थर्ड देखते हैं बच्चों, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट भी बच्चों सेम है, जैसे हमारा जो सेकंड पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, सेम उसी तरह से है। इसमें बच्चों क्या करना है कि एक गड्ढे को यानी कुएं को खोदा जा रहा है और उसमें क्या कर रहे हैं कि जैसे फर्स्ट मीटर हमको क्या करते हैं, उसको खुदाई करते हैं तो उसका चार्ज 150 रुपीज़ देना पड़ता है। और फिर उसके बाद जैसे एडिशनल नेक्स्ट जो 1 मीटर हम उसकी खुदाई करते हैं तो फिर उसकी कास्ट कितनी हो जाती है, 50 रुपीज़ रह जाती है। तो अब इस सिचुएशन को लेके आपको फिर एक सीरीज बनाना है और उस सीरीज को ये कंफर्म करना है कि वो AP को फॉलो कर रही है नहीं कर रही है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं। फर्स्ट किलोमीटर की कॉस्ट तो हमको दी गई है। अब इस तरह से कॉस्ट हम लेते हैं, क्या ये 1 मीटर की कॉस्ट थी, अब यहाँ पर हम 2 मीटर की कॉस्ट लेते हैं। तो 2 मीटर की कॉस्ट में क्या करते हैं, फर्स्ट मीटर की कॉस्ट हमारे पास 150 थी और जो सेकेंड मीटर की कॉस्ट है वो 50 है। तो अब इसका मतलब है 2 मीटर की कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाती है, 200 हो जाती है। इसी तरह से अगर आप और आगे बढ़ते हैं, 3 मीटर खुदाई की अगर हम कॉस्ट लेते हैं तो 2 मीटर तक की तो हमने कॉस्ट फाइंड कर लिया 200, और जो थर्ड मीटर है उसकी कॉस्ट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 50 मीटर। तो इस तरह से हमारे पास जो 3 मीटर की कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 250 रुपीज़। इसी तरह से आप और भी आप कर सकते हैं, जैसे आप 4 मीटर की आप कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो 3 मीटर तक की कॉस्ट आपके पास 250 थी और उसमें से जो फोर्थ मीटर है उसकी कॉस्ट आप फाइंड करें तो उसकी कॉस्ट आपके पास कितनी आएगी, वो आएगी 50 रुपीज़। तो इसमें 50 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं और फाइनली आपके पास आ जाएगा 300 रुपीज़। अब अगर आप इसको सीक्वेंस में तैयार करते हैं सीरीज में, तो सबसे पहले आप 150 लेते हैं, इसके बाद 200 लेते हैं, इसके बाद 250 लेते हैं, फिर 300 लेते हैं और डैश डैश कर देते हैं। अब देखिए बच्चों, ये सीरीज जो हमारे पास AP में है या नहीं है, ये कंफर्म करने के लिए इसको हमने फर्स्ट टर्म लिया, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो फिर ये थर्ड टर्म है और ये हमारे पास फोर्थ टर्म है। अब आप देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस लेते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। तो D = आप क्या करेंगे, A2 - A1 करेंगे और यहाँ 200 में जैसे 150 माइनस करते हैं तो 50 बचता है।
इसके बाद फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, तो 250 में से फिर 200 माइनस करेंगे, फिर भी 50 बचेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस is same, so it is NAP। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि चूंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसीलिए ये जो सीरीज हमारे पास जो है, ये सिचुएशन जो है हमारे AP को फॉलो कर रही है। तो इस तरह से कुछ नहीं था। सबसे पहले आपने देखा बच्चों, फर्स्ट मीटर जो आपने खुदाई किया उसका चार्ज आपके पास 150 था, फिर जो नेक्स्ट मीटर का चार्ज आपके पास कितना था, 50 रुपीज़ था, उसको ऐड कर दिया। फिर जब 3 मीटर का चार्ज निकाला तो 2 मीटर के चार्ज में से फिर 3rd मीटर वाला ऐड कर दिया। तो इस तरह से आपने एक सीरीज बना लिया और सीरीज का आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद अब उनका कॉमन डिफरेंस आपने सेम कंफर्म कर लिया कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो फिर वो जो आपकी सिचुएशन है वो AP को फॉलो कर रही है। इस तरह से 3rd पार्ट भी इसका कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों इसका 4th पार्ट देखते हैं। आइए बच्चों 4th पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन 4th में दिया है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, आप ये बताइए जो हम सिचुएशन दे रहे हैं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ये सिचुएशन बताना है कि ये AP को फॉलो कर रही है नहीं कर रही। तो इसमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले देखिए आपका जो स्टार्टिंग अमाउंट है वो 10,000 है, 8% पर ईयर उसमें इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं बच्चों स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास कितना है। स्टार्टिंग अमाउंट हमारे पास है 10,000, ये हमारे पास स्टार्टिंग अमाउंट था 10,000। अब 1 ईयर के बाद वो अमाउंट हो कितना जाएगा, अब अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो ये हमारे पास तो अमाउंट ऑलरेडी हमने इसको तो डिपॉजिट ही किया था, इस पर 10% इंटरेस्ट लगेगा। तो 10% इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 10,000 का 10% नहीं 8% है बच्चों, तो 8/100 कर दिया, तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है 10,000 प्लस 800 बनता है। तो इस तरह से फाइनली जो इसका सलूशन हमारे पास आया वो 10,800 बन गया। इसके बाद हम अमाउंट निकालेंगे बच्चों इसमें आफ्टर 2 ईयर। अगर हम 2 ईयर 2 वर्ष के बाद अगर हम अमाउंट निकालते हैं तो अमाउंट हमारे पास जो 10,800 था ये फर्स्ट ईयर मतलब 1 ईयर के बाद, इस पे इंटरेस्ट भी लगना है। इंटरेस्ट कितने % लगना है बच्चों, इसमें 8% का इंटरेस्ट लगना है। तो इस पे 8% का इंटरेस्ट लगा दिया, 2 0 कैंसिल हो गए। तो इस तरह से अब इसको लेते हैं 10 और 800 प्लस और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 64 बनेगा और यहाँ पर 8 बनेगा। इसको प्लस कर देते हैं, जैसे आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका बनेगा 116। देखिए यहाँ बच्चों 4 और 6 और 8 6 11, तो ये 11 6 6 4 बनता है। अब अगर आप 3rd ईयर में लेते हैं, 3 ईयर के बाद लेते हैं इसका 3 ईयर, तो 3 ईयर के बाद सिचुएशन आपके क्या बनती है कि ये तो आपके पास अमाउंट था ही और इस पर जो है 8% इंटरेस्ट और लग जाएगा। तो 8% इंटरेस्ट जैसे आप इसका निकालेंगे तो यहाँ पर आपके पास बनता है 8/100। आप इतने से काम कर लीजिए बच्चों, 2 ईयर से ही निकाल लीजिए, क्योंकि 3 सिचुएशन निकालना है आपको, ज़्यादा आप इसको डिस्टर्ब ना करें। तो अब आइए देखते हैं बच्चों इसका किस तरह से आगे इसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं। पहले सीरीज बनाते हैं। स्टार्टिंग हमारे पास कितनी थी, 10,000 थी और इसके बाद फिर हमारे पास 10,800 हो गए। इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पर कितना आता है 11 6 6 4 और फिर कॉमन डैश। अब इसका कॉमन डिफरेंस लेते हैं बच्चों। कॉमन डिफरेंस जैसे इसका कॉमन डिफरेंस आप लेते हैं, कॉमन डिफरेंस तो D इक्वल टू आप क्या बनाएंगे, D इक्वल टू बनेगा A2 माइनस A1 और यहाँ पर 10,800 माइनस का 10,000 और इस तरह से 800 इसका कॉमन डिफरेंस आएगा। अगर आप फिर सेकेंड कॉमन डिफरेंस लेते हैं
तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर A3 में से A2 माइनस करेंगे। A3 हमारे पास कितना है, देखिए बच्चे A3 आपने फाइंड किया है यहाँ पर, ये हमारे पास A3 का काम करेगा। तो 11 6 6 4 माइनस 10 800। अब इसको माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस तो इक्वल होना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 0 और ये 8 बनेगा, और यहाँ पर इसमें से 6 16 और 10। तो ये देखिए बच्चों कॉमन डिफरेंस इज नॉट इक्वल, कॉमन डिफरेंस नॉट सेम। तो आप कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो अब आप क्या कह सकते हैं, तो अब सो इट इज नॉट एन एपी। तो ये भी सिचुएशन एपी को फॉलो नहीं कर रहे बच्चों, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। तो इस तरह से हमने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।